आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारे महान नेता स्वर्गीय श्री इलियास आज़मी साहब, पूर्व संसद सदस्य, और श्री अरशद अहमद सिद्दीकी के पिता को श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अख्तर हसन रिजवी, रजा मुराद, शेबाज साहब, अली खान, खालिद बाबू कुरैशी, हाजी इब्राहिम शेख, श्री अजीज कुरैशी, पूर्व राज्यपाल मिजोरम और उत्तराखंड महामहिम श्री सुलेमान बिन ईद अल ओतबी, महावाणिज्य दूत सऊदी अरब मुंबई की जानी मानी हस्ती ने शिरकत की। डॉक्टर अजीमुद्दीन। देखते हैं महाराष्ट्र ब्यूरो प्रमुख अजीत जब्बार शेख की रिपोर्ट। और इलियास भाई ने पार्लियामेंट में जब भी कुछ कहा वो आवाम के मफाद में कहा। उन्होंने कभी अपने मफाद में कभी कोई बात नहीं की। उनकी पूरी जिंदगी इलियास आज़मी साहब की अवामी खिदमत और अवामी बहबूद से इबारत थी। आज के दौर में लोग सियासत पैसा कमाने के लिए करते हैं, इलियास आज़मी साहब पैसा खर्च करके सियासत करते थे और वो गरीबों के, कमज़ोरों के, मिस्कीनों के और ज़रूरतमंदों के काम आने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। और मुझे खुशी है कि उनकी औलाद भी उनके नक्श कदम पर चल रही है। देखिए, सियासत में सबसे ज़्यादा जो अहमियत होती है वो इंसान की सियासतदान की बसीरत और बसरत, दो चीज़ें होती हैं। उनकी दूरंदेशी और हिकमत अमली इतनी ज़बरदस्त थी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी अपने किसी बात से या अपने किसी ख्याल से रुजू नहीं किया। वो जो कुछ राय बनाते थे बहुत सोच समझ कर बनाते थे और उस पर अमल करते थे। वो हवा के साथ बहने वाले कायदीन में नहीं थे, वो हवा के खिलाफ। आज हमारे साथ रिजवी साहब और खालिद बाबू कुरैशी साहब भी मौजूद हैं। तो आपने मुझे जो कहना था वो तो मैंने अपनी तकरीर में कह दिया। वक्त की कमी थी, इसलिए उनके काम तफसील से नहीं बयान किया। लेकिन अगर उनके काम को समझना है तो है पार्लियामेंट में और उन्होंने जो किताबें लिखी हैं जो कौमी एकता के लिए और माइनॉरिटी उसकी याद के अंदर आज हम लोग जो है यहाँ पर जमा हुए हैं। हम सब गमज़दा और पूरी फैमिली के साथ खासतौर से और उनके शरीक हैं उनके काम के अंदर। इंशाअल्लाह उनके जो काम है तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे। गुर्बत का शर्त कभी हासिल हुआ नहीं। अरशद भाई हमारे बहुत ही करीबी दोस्त हैं। हाँ, पार्लियामेंट में उनको हमने गरजते हुए सुना, हमने उनके मज़ामीन का मुताला किया और उनके रोशन ख़यालात से हम वाकिफ़ हुए। बेतहा नेक इंसान थे आप और सियासतदान होने के बावजूद उनके सीने में एक दर्दमंद दिल था और लोगों के बहुत काम आते थे और कभी किसी मगरूर इंसान के आगे हमने अपना सर नहीं झुकाया। जो कहना होता था बेबाकी से कहते थे। उनके बारे में मैं ये कहूँगा कि खाकसारों से खाकसारी थी, खाकसारों से खाकसारी थी, सर बुलंदों से इंतजार था। वो कभी किसी के आगे झुके नहीं, कभी उन्होंने किसी को झुकाने की कोशिश नहीं की। और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि इतने बड़े कायद होने के बावजूद उनके सीने में जो एक दिल था वो गरीब इंसान का दिल था। इसलिए गरीब आदमी अपनी मुश्किलात समझते थे और उन मुश्किलात को हल करने की पुरजोर कोशिश करते थे। और जो तरबियत उन्होंने अपने बेटों को दी वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि खिदमत खल्क़ जो है उनमें खून नहीं शामिल है। कोई भी आसमानी तकलीफ आए मुल्क में
सारे भाई पेश होते हैं खिदमत करने के लिए। ये उन्हीं की नसीहत का नतीजा है, ये उनकी तरबियत का नतीजा है कि इतने लायक बेटे आज पेश होते हैं हर मुसीबत के औकात में। और इतनी बड़ी यहाँ पर जो आज लोग जमा हुए हैं, इज्तिमा हुआ है, ये इस बात का सबूत है कि वो कितने हरदिल अजीज थे। हर इंसान के दिल में बसे हुए थे। आज जिस्मानी तौर पे वो हमारे माबैन नहीं, लेकिन उनकी शख्सियत, उनके किए हुए काम हमेशा जिंदा रहेंगे। और मैं कहूँगा आज की जो नस्ल है उनके बारे में बात करें, उनके बारे में पढ़े और उनके रास्ते पर चलने की My heartfelt condolences. सबसे बड़ा कारनामा ये है में जाकर इंसानी की दावत दी और इस्लाम की सही नुमाइंदगी की। इसलिए उन्होंने चाहा कि ये इज्तिमाई जलसा उनके हालात को बयान करे और उनकी ज़िंदगी के हालात मुकम्मल किए जाएँ और उनके औलाद के लिए और तमाम उम्मत इस्लामिया के लिए और हिंदुओं के लिए ये सब राह बनाए। और जिस तरह से मुंबई की और मुसलमानों की जान बचाई जाने वाले शख्सियत के आगाज पहुँचाए और अल्लाह उनके रास्ते पे हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जो लोग आए थे सभी साथियों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सब मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आप मीडिया वालों को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हिंदुस्तान में कुछ आवाज़ें उठती है, कुछ नहीं उठती है, कुछ लोगों का बोलना था जिस तरह से आपके वालिद साहब की आवाज़ दी, तो ऐसा आप इस नज़रिए से क्या कहना चाहते दुनिया में हर वक्त जो है कुछ ना कुछ बातें अल्लाह ताला पैदा करता है, उनमें अच्छा सा ज़रूर पैदा होता है।
दूसरा यहाँ जाएगा वो जरूर होगा। और मुंबई के बाहर से तो तमाम मेहमानान जो इलियास चचा के साथ जिन्होंने मुस्लिम मजलिस के दौर से काम किया, वो सारे मेहमान के तौर पर यहाँ तशरीफ लाए। हम सबके शुक्रगुजार हैं। जैसे आपसे मेरा तो ऐसी चीज़ें मैं तो उस वक्त का साथी हूँ जब वो एक आम आदमी की तरह शाहबाद में आए और शाहबाद से पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए जब हम लोगों ने सभा का ऐलान किया, जलसे का ऐलान किया, और हम दोनों चचा और मैं उस वक्त पर वहाँ रात को जलसा नहीं होता क्योंकि बिजली का मसला होता है। वहाँ 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे एक जगह जलसा हमने किया, 2 बजे एक जगह किया, 3 बजे। जब 4 बजे के जलसे में हम पहुँचे स्टेज पर तो हम 2 बोलने वाले थे, सुनने वाला थे। और वो जलसा जिस जलसे में सुनने वाला कोई भी ना था, इलियास आज़मी साहब की वो शख्सियत है कि उन्होंने वहाँ से पहली कामयाबी हासिल करके पार्लियामेंट में पहुँच कर उन्होंने कौम की नुमाइंदगी की। अल्लाह जिस मरहूम इलियास रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में ताज़ियती इजलास से, या अल्लाह जिसके सिलसिले में तेरे एक मकबूल बंदे मौलाना तक़ियुद्दीन मज़ाहिरी नदवी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने अल्लाह ये फरमाया है कि उनका अल्लाह के मकबूल बंदों से ताल्लुक़ था। अल्लाह इन अजीम वलियों और बुजुर्गों की सनद या अल्लाह शहादत है, या अल्लाह अपनी रहमत से अपने करम से उनके दर्जात बुलंद फरमा, उनकी नेकियों को कबूल फरमा। या अल्लाह उनके औलाद को परवरदिगार आलम उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह अपनी रहमत से अपने करम से अल्लाह जिस मुल्क में हम रहते हैं सदियों से परवरदिगार आलम हिंदू मुसलमान भाईचारा और मोहब्बत के साथ प्रेम के साथ रहते आए हैं। ये अल्लाह यहाँ हाजी अली मौजूद है, ख्वाजा माहिमी मौजूद है, कल्ला ख्वाजा कलियरी और किला जिलानी और वहीद्दीन चिश्ती मौजूद है, मदनी और थानवी हैं। अल्लाह उन सब की परवरदिगार आलम अपनी रहमत से अपने करम से अल्लाह उनकी बरकतों से यहाँ अमन शांति फैला था। अल्लाह अमन शांति पैदा फरमा। अल्लाह इस मुल्क को तरक्की अता फरमा। अल्लाह इस मुल्क को नजर लग गई है, अल्लाह नजर बस से इस मुल्क की हिफाजत फरमा। अल्लाह नजर बस से हिफाजत फरमा। अल्लाह नजर बस से हिफाजत फरमा। अल्लाह इंसाफ करने वाले हुक्मरां अता फरमा, दर्द दिल रखने वाले सियासतदान अता फरमा। अल्लाह मरहूम इलियास की जो कोशिशें अल्लाह हुई हैं अल्लाह उनको कबूल फरमा। अल्लाह जो इदारे उन्होंने कायम किए हैं क़यामत की सुबह तक उनका फैज़ जारी और सारी फरमा। अल्लाह अपनी रहमत से अपने करम से ये महाराष्ट्र और ख़ास तौर से बम्बई शहर जो गरीबों को रोजी देने वाला शहर है, ये अल्लाह कोई यहाँ भूखा नहीं सोता है। अल्लाह इस शहर को इज्जत अता फरमा, इस शहर को तरक्की अता फरमा और हमें अपने मुल्क से मोहब्बत पैदा फरमा। अल्लाह इस शहर बम्बई को तरक्की देने की और उसमें हिस्सा लेने की हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह ये इजलास जितने हाथ उठे हैं सबके माँ बाप में से कोई न कोई गया होगा, माँ बाप के माँ बाप चले गए, उनके माँ बाप के माँ बाप चले गए। ये अल्लाह हमारी आबा व अजदाद की मग़फ़िरत फरमा, हम सब की औलादों की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हमारी बीवियों की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह ख़ास तौर से हम फ़कीर जो हाथ उठाए हैं अल्लाह हमारी फ़कीरी बर्दाश्त कीजिए। अल्लाह हमारी मग़फ़िरत का फैसला कर दीजिए। अल्लाह कुरान अज़ीम शान की जो सूरत अभी यहाँ पढ़ी गई सूरह इख़लास अपनी बारगाह में उसको कबूल फरमा और कबूल फरमा कर मरहूम की रूह को अल्लाह अता फरमा, उसकी बरकत से उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद। इमामुल अंबिया रहमतुल आलम सय्यदुल अव्वलीन वल मुरसलीन सब नबियों के सरदार और इमाम सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्ते में जो मांगा वो भी अता फरमा, जो नहीं मांगा वो भी अता फरमा। या रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम।